हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। शांत और चुपचाप। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 131 उसकी 2 आयत में लिखा, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी है। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि जिस तरह दूध छुड़ाया हुआ बच्चा चुपचाप अपनी माँ की गोद में बैठा रहता है, उसी तरह मैं भी परमेश्वर के हाथों में चुपचाप और शांत बैठा रहता हूँ। दाऊद कहता है कि मैंने अपने मन को समझाया और चुप करा लिया है। आपकी मसीही जिंदगी तब शुरू होती है जब अगर परमेश्वर आपकी किसी आशीष को रोक दे या फिर परमेश्वर कोई जवाब ना दे और आप फिर भी शांत और चुपचाप परमेश्वर की गोद में बैठे रहें। हमने बाइबल में दाऊद की आशीषें और उसकी सामर्थ्य तो बहुत देखी है, लेकिन उसका कारण यही था कि वह परमेश्वर की गोद में शांत और चुप था। अगर उसके जीवन में कोई आशीष नहीं भी आई तब भी उसने अपने आप को समझा लिया और शांत रहा। दाऊद का 16-17 साल की उम्र में इज़राइल का राजा होने के लिए मसा किया गया था और जिस देश का दाऊद ने राजा बनना था उसी देश का राजा दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। लेकिन फिर भी दाऊद शाऊल को मारकर इज़राइल का राजा नहीं बना, क्योंकि दाऊद ने अपने मन को शांत करके रखा था और अपना सब कुछ परमेश्वर पर समर्पित करके परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ था। वह परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे मसा किया है वही मुझे राजा भी बनाएगा। मेरे प्रियो, चुपचाप और शांत होकर परमेश्वर की गोद में बैठने का मतलब है कि अगर 10 साल तक भी परमेश्वर प्रार्थना का जवाब ना दे तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करना और सिर्फ उसी की योजनाओं पर भरोसा रखना। अगर आप बड़ा और आशीषित जीवन जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में परीक्षाएं जरूर आएंगी। जब एक व्यक्ति नया मसीह में आता है तो परमेश्वर उसको बढ़ाने में उसकी मदद करता है, उस पर अपना अनुग्रह करता है ताकि वह आत्मा में बड़ा हो सके। परमेश्वर उसको गवाहियां देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर उसे विश्वास में बढ़ाने के लिए उसे परीक्षाओं और दुखों से निकालता है ताकि वह सिद्ध होकर और आगे बढ़ सके। पर अगर वह आत्मा में शांत नहीं है तो वह अपनी परीक्षाओं में स्थिर नहीं रह सकता और उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता जहां परमेश्वर उसे पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर महान योजनाएं बनाने वाला और महाबुद्धिमान है, जिसने ये चांद, सूरज और सारा ब्रह्मांड बनाया है। उसे आप नहीं बता सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए या मैं वहां जाना चाहता हूँ। आपकी योजना और परमेश्वर की योजना में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आप विश्वास से कुछ करें और शांत होकर अपना सारा कुछ परमेश्वर पर छोड़ दें तो जो कुछ भी आप करेंगे परमेश्वर उसे सफल करेगा। बाइबल बताती है कि दाऊद के बड़े भाई परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाए। कोई पाप में चला गया, कोई व्यभिचार में गिर गया, पर उन्हें वह योजना तब समझ में आई जब उनका मसीह होना था। परमेश्वर ने उन सब को अयोग्य ठहरा दिया और दाऊद राजा होने के लिए चुना गया। दाऊद के चुने जाने का कारण यही था कि वह अपने आप को शांत रखकर दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह परमेश्वर की गोद में बैठा रहता था। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर पर समर्पित नहीं रहेंगे तो फिर आप परमेश्वर की योजना को कभी भी अपने जीवन में पूरी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखें और दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह परमेश्वर की गोद में बैठे रहें, ताकि परमेश्वर अपनी योजना को आपकी जिंदगी में पूरा कर सके और आपको आशीषित कर सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन के हर हालात में आप पर भरोसा रखूंगा और आपके वचनों पर चलूंगा। परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।